दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सारे लोग अच्छे बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है भारत और इसके आसपास के देश, इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज़। ये टॉपिक, या मैं कहूँ कि इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिसका हर दूसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, भारत और इसके आसपास के देश या इसके पड़ोसी देश। सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति को हम देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत एशिया का पार्ट है और एशिया में भी कहाँ का पार्ट है? दक्षिण एशिया का पार्ट है। अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण, मीन्स अगर ग्लोब पे देखेंगे तो ऊपर से नीचे, वो होता है अपना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। कहने का मतलब हमारा अक्षांशीय स्थिति से हमारा जो है भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है, जिसका विस्तार कितना है? 8 से 37, लगभग 29 का, है ना। और इसके बाद देशांतीय विस्तार 68, ये पूर्व से पश्चिम होता है। देन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी, है ना। देशांतर किसमें है? पूर्वी देशांतर में है। और अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका? उत्तरी है, ठीक। और दक्षिण एशिया में स्थित है। और देखिए इनका जो विस्तार है वो लगभग यहाँ से आप देखेंगे 8 से 37 तक लगभग 29 है, और 68 से 97 तक भी लगभग, अगर पॉइंट्स की बात ना की जाए तो यहाँ भी ये 29 है, ठीक है। तो लगभग बराबर विस्तार में है। अच्छा, क्षेत्रफल इसका कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ें। थल सीमा 15,106 किलोमीटर और तटीय सीमा मीन्स समुद्री सीमा जो 7,716, लगभग आधे का फ़र्क है। ये 7,500 और ये 15,000, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया रहेगा इससे, तो 15,106 और 75,016, ठीक है। कुल राज्य हमारे 28 हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अब बात आती है जिसके लिए हमने ये टॉपिक चुना है, भारत के पड़ोसी देश। भारत की सीमा 9 देशों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। अप्रत्यक्ष शब्द इसलिए लगाया क्योंकि 7 देश तो लैंड से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। 2 देश ऐसे हैं जो जल के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने 9 देश कर लिए, ठीक है। पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान उससे ऊपर है जिसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम, ठीक है। और अफगानिस्तान जिस कॉरिडोर से जुड़ा है उसे क्या कहते हैं? वाखान कॉरिडोर। आप इसे थोड़ा सा माइंड में रखिए क्योंकि आने के चांस हैं, ठीक है। अच्छा, चीन तिब्बत सहित क्यों कहा? क्योंकि तिब्बत अब चीन का हिस्सा है, ठीक। कभी स्वतंत्र देश हुआ करता था, तो अब इसको चीन में ही माना जाएगा। उत्तर से पूर्व, ऊपर का पूरा एरिया ऐसे घिरा हुआ है चीन से, ठीक है। नेपाल हमारे उत्तर में है। भूटान भी हमारे उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट देशों से लगा हुआ है, प्रदेशों से लगा हुआ है। बांग्लादेश हमारे पूर्व में है और म्यांमार उसके पड़ोस में लगा हुआ है, ये भी पूर्व में है। और ये जो 2 देशों की बात कर रहे थे जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, वो है एक तो श्रीलंका और दूसरा है हमारा मालदीव। श्रीलंका हमारा 2 खाड़ी कहें या 2 जल डमरू कहें, उनसे जुड़ा हुआ है। एक है पाक और दूसरा है मन्नार। ये पाक वाला कई बार पूछा जाता है, पाक जल डमरू मध्य किस देश के बीच में। तो पाक की वजह से कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कहीं पाकिस्तान के बीच में तो नहीं है। तो थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि पाक जल डमरू मध्य की बात की जाए तो वो भारत और श्रीलंका की सीमा का है। लेकिन इसके साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि श्रीलंका को हमें एक खाड़ी छोटी सी और जोड़ती है जिसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि पूरा ध्यान पाक पे ही और मन्नार भूल जाए, ठीक। मालदीव समुद्री पड़ोसी है, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप है उसके नीचे है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट सीमाओं से जुड़े मुख्य तथ्य। भारत पाक सीमा 33-23 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा इसको अलग करती है भारत और पाकिस्तान को, ठीक है। भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर है। 3 सेक्टरों में बटी हुई है, ठीक है। पश्चिमी सेक्टर को लद्दाख, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, ये जो है विवादित है। विवादित तो लगभग चाइना से, उत्तराखंड वाला ये बॉर्डर छोड़ दिया जाए, अरुणाचल वाला भी विवादित है और ये वाला भी विवादित है। ये अरुणाचल वाला है मैकमोहन रेखा, है ना, ये भी विवादित है। चाइना कभी कभी अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाने लगता है। तो और लद्दाख अक्साई चीन तो हमारे काफ़ी पुराने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे ही उनके अंडर में चला गया था, तो वो भी विवादित ज़मीन ही है, ठीक। तो 3 सेक्टर में बटा हुआ है चाइना का जो बॉर्डर है वो क्या है? पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख अब स्वतंत्र केंद्र शासित राज्य बन गया है। तो और मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के साथ मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के साथ में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें मैकमोहन रेखा ही कहते हैं, ठीक है। भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर है। खुली हुई सीमा है, कोई वीज़ा पासपोर्ट की जरूरत नहीं, आप इधर उधर आ जा सकते हैं, ठीक। सेम स्थिति, हालांकि यहाँ वीज़ा लगता है, मतलब बनता है, लेकिन मित्रवत संबंध है हमारे। भूटान से भी आया जाया जा सकता है, कुछ किलोमीटर तक बिना वीज़ा के भी अलाउ है।
तो केवल 699 किलोमीटर की सीमा है, छोटा सा देश है, काफ़ी मान के चलो। भारत बांग्लादेश सीमा 4096 किलोमीटर जो सबसे ज़्यादा है। देखिए ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, 4096 ये हाईएस्ट है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत म्यांमार भी 1643 किलोमीटर, फ्री मूवमेंट यहाँ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री मूवमेंट रीजन है यहाँ भी, म्यांमार सीमा में भी हम आ जा सकते हैं बिना किसी उसके। भारत श्रीलंका सीमा पाक जल भूमध्य और मन्नार की खाड़ी से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, जो तो ये समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ देश है। और भारत मालदीव की सीमा, अब आप कहेंगे ये सीमा की लंबाई कैसे, समुद्री सीमा की लंबाई है इसमें। भारत मालदीव समुद्री सीमा 1976 में संधि हुई थी इसकी, ठीक है, ये भी एक आपका नोटेबल पॉइंट है। भारत मालदीव समुद्री सीमा की संधि कब हुई थी, 1976 में, ओके। अच्छा, इसके साथ में कुछ भू राजनीतिक महत्व है भारत का। भारत का स्थान हिंद महासागर के मध्य में होने से रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम हिंद महासागर के मध्य में है, इसलिए हमारा महत्व बढ़ जाता है, ठीक है ना। मलक्का जल डमरू संध एक मार्ग है जिससे व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार होता है, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग जिसे कहते हैं, इसी जल डमरू मध्य से गुजरता है, भारत के करीब है। पड़ोसी देशों में से भारत के संबंध सुरक्षा, व्यापार, संस्कृति और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें हैं। परीक्षा में बार बार पूछे जाने टॉपिक क्या है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है, कितनी है बताइए ज़रा, अभी बताया है 4096 किलोमीटर, है ना। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, कितनी है, 80 किलोमीटर है मात्र, ये याद रखना है। भारत का समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव, दो देश समुद्री पड़ोसी हैं, ठीक है। और आफ्टर दैट रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये मैंने मैप आपके लिए लिया है, देखिए मैप पे आप कहें वहाँ से चलूँगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, 1 बाय 1 देखेंगे और अपने पीक से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ जुड़ा हुआ है ये है हमारा अफ़गानिस्तान, ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान। अब समस्या जो है वो क्या है कि ये जो हिस्सा है अपना, ये अब हमारे पास नहीं है, ये इसी को हम POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यही है। तो डायरेक्टली अब ये वाला हिस्सा हम जुड़ा हुआ नहीं है, बात समझ रहे हैं मेरी, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्चुअल में तो ये ज़मीन हमारी ही है, तो ये जो एरिया माना जा रहा है ये केवल 80 किलोमीटर हमारा जुड़ा हुआ है, अपने कब्जे में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा है ये, ठीक। तो यहाँ तो हम अफ़गानिस्तान से जुड़ गए, ठीक है जी। इधर में आया, ये पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ से शुरू हुआ, और ये लद्दाख का एरिया, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है ना, ये पंजाब, इसके बाद राजस्थान, और इसके बाद यहाँ गुजरात। बस समझ रहे हैं मेरी, पाकिस्तान कहाँ हमसे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा सही करूँ मैं, पॉइंटर को ऑफ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ तक, गुजरात तक, है ना, गुजरात तक हम इससे जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। तो कौन कौन से वो हमसे जुड़ गए, लद्दाख जुड़ गया 1, जम्मू कश्मीर जुड़ गया 2, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, और सबसे लास्ट में इधर नीचे गुजरात। किससे जुड़ा हुआ है जी, पाकिस्तान से, ठीक है। और बताइए इधर अगर हम चलते हैं तो ये समुद्री मार्ग है, ये देखिए जो समुद्री सीमा की बात कर रहे थे, यहाँ से हमारी समुद्री सीमा शुरू हो जाती है, जो 7500 किलोमीटर के आसपास है, ये इस तरह से, ठीक। अब देखिए जरा, ये है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, और इसके दक्षिण पश्चिम में इधर, यहाँ पे क्या है, इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ है मालदीव, ऐसे, ये मालदीव, ये है मालदीव, ठीक, क्या है, मालदीव, ठीक। ये इसके बाद केरल, ये प्रदेशों की बात की जाए तो गुजरात से हमारा समुद्री मार्ग स्टार्ट होता है, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तमिलनाडु वो जगह है जो श्रीलंका से हमको जोड़ती है, इससे श्रीलंका से, आप देखिए जरा यहाँ, ये श्रीलंका, ये हैं वो जो डब्लू मध्य एक दूसरे से यहाँ पे हैं, वो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डब्लू मध्य, ठीक है, जो श्रीलंका से हमको जोड़ते हैं, दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं, ठीक। कहाँ पे स्थित हैं, तमिलनाडु में। ऊपर चले आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, ये सब हमारे क्या हैं, समुद्री मार्ग हैं, देखिए ये सब हमारे समुद्री मार्ग हैं, और पश्चिम बंगाल तक हमारा ये समुद्री मार्ग चलता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अच्छा, अब यहाँ हमारी सीमाएं भी हमें पता चली कि हम अफ़गानिस्तान से 80 किलोमीटर यहाँ जुड़े हुए थे, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, और यहाँ हम डायरेक्टली इससे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अगर जल
सीमा की बात करी जाए तो हम मालदीव से भी जुड़े हुए थे, और जल सीमा में ही दूसरा कंट्री हमारा श्रीलंका था। उसके बाद अब हम ऊपर चले तो देखिए ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, और इससे लगा हुआ हमारा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरह से अंदर इंडिया के इस तरह से कई राज्यों से सॉरी जुड़ा हुआ है, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा इसलिए हो जाती है। लगता है ऐसा जैसे कि चीन की सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन होती किसकी सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश की। क्योंकि ये बांग्लादेश देखिए, आप यहाँ देखिए बांग्लादेश को, ये देखिए, ये यहाँ पश्चिम बंगाल से जुड़ गया, पूरा देखिए जुड़ा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है। फिर यहाँ हमारा आसाम से जुड़ गया, मेघालय से जुड़ गया, है ना, फिर आसाम से जुड़ गया, फिर यहाँ त्रिपुरा से जुड़ गया। इस तरह से ये इधर फिर इस तरह से पूरा घिरा हुआ है। एक्चुअली ये पार्ट तो अपना ही था, है ना। तो ऐसे निकाल के जैसे भी बंटवारा हुआ हो, तो ये पूरा एरिया इस तरह से है कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। 3 साइड से ये भारत से जुड़ा हुआ है, एक साइड से समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलें। बात म्यांमार की कर रहे थे, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। ये हमारे किससे? मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, दिख रहा है ये रहा म्यांमार का एरिया, है ना। यहाँ से ये म्यांमार है, यहाँ तक ये हमारा मिजोरम है, ये हमारा मणिपुर है ना, ये हमारा नागालैंड है, और ये ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से हमारा चाइना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जैसे घुसा हुआ ये हमारा भूटान देश है, छोटा सा देश है। इससे हमारी 699 किलोमीटर की सीमा कनेक्टेड है। और देखिए यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ रहा है, यहाँ असम से जुड़ रहा है ना, ये पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। और ये है हमारा सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3, अब देखिए 2 चीज़ आप यहाँ, ये एक बात आती है कि ऐसा देश जो भारत को 3 ओर से भारत से घिरा है, बांग्लादेश हो जाएगा। कैसा देश? ऐसा देश जो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, बांग्लादेश हो जाएगा। और ऐसा प्रदेश जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब 3 देशों से जिसकी सीमा जुड़ती है, वो हो जाएगा हमारा सिक्किम। कैसे? देखिए यहाँ इधर नेपाल से जुड़ गया, इधर ये हमारा भूटान से जुड़ गया, और ऊपर से चाइना से जुड़ गया। आप समझे? तो सिक्किम ऐसा प्रदेश है अपना जो 3 देशों से जिसकी सीमा जुड़ती है। ठीक है, और बांग्लादेश ऐसा देश है जिसकी सीमा 3 ओर से भारत से घिरी हुई है। ठीक है, आफ्टर दैट नेपाल आ गया। नेपाल हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, है ना, अपने यूपी से जुड़ा हुआ है, यहाँ उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये चाइना जो है, ये 3 हिस्से हम बता रहे थे ना चाइना के। देखिए एक हिस्सा ये यहाँ जुड़ गया, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में। ठीक, फिर एक ये मध्य वाला हिस्सा है जो उत्तराखंड, हिमाचल, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, उत्तराखंड और हिमाचल से जुड़ा हुआ है। और एक ये विवादित वाला है, ये जो लद्दाख वाला है ये जो अक्साई चीन वाला कुछ हिस्सा है, ऐसे करके ये चाइना के कब्जे में है। तो यहाँ भी विवाद है और यहाँ भी विवाद है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये 3 सेक्टरों में हुआ। लौट के फिर वहीं पे आ गए हम। ठीक है ना, तो ये हमारी सीमा का हिसाब किताब है। ठीक, ठीक है। अब मैं इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर आपको कराऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर हमारे मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। यूपी टेट 2022 का क्वेश्चन है, क्या है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अभी बात कर रहे थे बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है ना। और ज़रा बताइए मुझे कितनी लंबी है? आइडिया है? अभी तो बात कर रही थी 40-96 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, SSC सीजन 2023 का क्वेश्चन है, टियर 1 का। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ, है ना, ये कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेड क्लिफ, खूनी रेखा। इसे इस तरह से भी याद किया जाता है। रेड का मतलब रेड हमारा ब्लड होता है, और खूनी रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्टली यहाँ मारामारी होती रहती है, गोलियाँ चलती रहती हैं। बाकी हमारी किसी भी सीमा पर इस तरह की गोलीबारी नहीं होती। तो रेड क्लिफ रेखा हमारी क्या है? भारत पाकिस्तान की। इस तरह आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलें। भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रैगन लैंड के नाम से जाना जाता है? बताने की जरूरत नहीं है, चाइना को ड्रैगन लैंड कहते हैं, है ना। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? देखिए अफगानिस्तान, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, और वो कितनी है? 80 किलोमीटर मात्र। ठीक है, वो भी एक्चुअल में है नहीं, वो POK के कारण वो अभी हमारे एक्चुअल उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू बंटवारा हमारी 80 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से अफगानिस्तान से जुड़ती है। अच्छा नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल नगरू मध्य है? देखिए एक तो पाक है, एक मन्नार है, दोनों में से कोई एक होगा, उस पर हम लगा देंगे भारत श्रीलंका की पाक जल नगरू। ठीक है, सिंपल से हैं, अभी ऊपर पड़े हुए हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई बताइए ज़रा। अभी लिखा है 40-96, है ना। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 40-96 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। क्लियर है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। यूपी टेट लेखपाल का 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्या था भैया क्वेश्चन? भारत और चीन की सीमा विवाद मुख्यतः किस रेखा से जुड़ा हुआ है? तो भारत और चीन के बीच में रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा है ना। तो जिस जो रेखा है उसी से विवाद जुड़ा हुआ होगा, अलग से तो जुड़ेगा नहीं। तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत चाइना विवाद मैकमोहन रेखा।
ओके। SSC MTS 2023 का क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की सीमा कितनी लंबी है? बताइए ज़रा। 1751 किलोमीटर। भारत नेपाल 1751 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट UPPSC ROAR 2025 का क्वेश्चन है, भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भाई हमारे समुद्री पड़ोसी देश दो हैं, श्रीलंका और मालदीव, है ना। आप देख लीजिए, समुद्री पड़ोसी हो गया, दोनों ही दे रखे हैं, अच्छी बात है। एक भी देता तो वो लगाते, है ना, श्रीलंका और मालदीव। आफ्टर दैट SSC CPO 2022 का क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किन दो देशों? डूरंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक, डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। UPSC PAT 2022 का क्वेश्चन है, भारत और भूटान की सीमा कितनी लंबी है? 699 किलोमीटर है मात्र, 699, है ना। भारत और भूटान की 699 किलोमीटर है मात्र, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 SSC CGL 2023 टीयर सेकंड का क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई। भारत म्यांमार 1643 भारत म्यांमार है ना, मैंने वो गलत कर दिया, 16 नेपाल था, 1643 भारत म्यांमार है। ठीक है। अच्छा, आगे चलें। यूपी पुलिस SI 2023 का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस SI में आता ही है, टॉपिक के नाम से ये एक दो क्वेश्चन आते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा की कितनी लंबाई है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है UPSI में, जब भी पूछता है। अभी ऊपर बताया हुआ है 80 किलोमीटर, है ना। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में 80 किलोमीटर लंबाई, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SSC GD कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत चीन सीमा की लंबाई 3488, ठीक है ना। देखिए कहाँ है 3488, ये वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत चीन सीमा 3488, ठीक है। और इसके बाद UPPCS प्रीलिम 2022 का क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा की कितनी लंबाई है? 33-23, है ना। इस तरह से क्वेश्चन हमें याद करना है, 33-23 पहला ही ऑप्शन है, भारत पाकिस्तान की 33-23। और आफ्टर भारत श्रीलंका के बीच कौन सा जल क्षेत्र है? तो दो हैं, इसमें देखो मन्नार दे रखा है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों हैं, दोनों में से एक भी दे रखा है तो ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। अच्छा, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17 UPSC PAT 2023 का क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता एनक्लेव्स एक्सचेंज। अच्छा, ये 2015 में मोदी जी के टाइम में अभी हुआ है। इसमें कुछ ज़मीन हमने बांग्लादेश को दी थी, जो उसके अंदर आ रही थी, उसके एरिया में आ रही थी, और कुछ ज़मीन जो हमारे एरिया में आ रही थी, ऐसी कि उन्हें वहाँ प्रशासन करने में और हमें वहाँ जाके प्रशासन करने में दिक्कत आ रही थी। ऐसी ज़मीनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करके 2015 में ये एनक्लेव्स एक्सचेंज का वो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। भूमि समझौता है ये, हाँ ये रहा 2015 भूमि समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 SSC CGL 2024 का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देखिए 3 देशों से, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। अब ये देखिए ये दूसरा आ गया, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा त्रिपुरा। हाँ, मैं थोड़ा बताना वहाँ आपको भूल गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको मैप पे लेके जाऊँगा, इसे आप पहले ऑप्शन कर लीजिए, ठीक। त्रिपुरा है ये, और ज़रा मैप पे चलते हैं, ठीक। मैप हमारे ऊपर है, त्रिपुरा भी ऐसा ही राज्य है। ये भाई देखिए जरा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, तो भैया बड़ा हो जा यार, तू भी अपने हिसाब से चलता है। ये वाला है ना, किससे दिखा रहा था? त्रिपुरा वाला, बांग्लादेश, म्यांमार और मिजोरम से, ऐसा ही था ना। थोड़ा छोटा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, नॉर्मल कंडीशन आ जा भाई। क्वेश्चन 18 था, क्वेश्चन नंबर 18 था शायद, पता चल जाएगा टिक जहाँ पर लगे हुए 17, 18। बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, तो फिर ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि भूटान से ये नहीं टच है ना, फिर ये क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। फिर एक बार चलते हैं, भूटान दे रखा है, देखो कन्फ्यूजन हो गया। ज्योग्राफी मोस्टली ऐसे ही पढ़ी जाती है, जब तक मैप आपके सामने नहीं है। भाई ये क्या दे दिया भैया, अब ये भूटान से चलो यहाँ लग गया, ये इधर म्यांमार से लग गया, लेकिन अंकल जी ये बांग्लादेश से कहाँ लग जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ लग गया, अरुणाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा, लेकिन ये त्रिपुरा है, बिल्लू दे रखा है त्रिपुरा है ना जी, क्वेश्चन गलत है। वो क्वेश्चन होना चाहिए नेपाल, चाइना और भूटान, मणिपुर, केवल यही है। ये त्रिपुरा 2 से जुड़ा हुआ है, बल्कि त्रिपुरा 2 से नहीं, 2 से जुड़ा हुआ है मिजोरम, वो गलत हो रहा है ना, क्वेश्चन ही गलत है, आप समझ रहे हैं।
जब हम मैप देख रहे हैं तो इस तरह का कोई भी अपना राज्य नहीं बन रहा जो ये क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, या इसमें अगर ऑप्शन में है कोई नहीं तो वो लगा दीजिए भैया, है ना। क्या है, कोई नहीं, नहीं है भैया तो नहीं है, क्या किया जा सकता है। असम देख सकते हैं, चलो या काफ़ी टाइम लग जाएगा, कोई नहीं, टाइम लगा तो बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। असम और देख सकते हैं, क्योंकि असम का भी काफ़ी एरिया फैला हुआ एरिया है। आसाम है हमारा ये येलो वाला, लेकिन आसाम हमारा म्यांमार से नहीं लगेगा कहीं भी, भूटान से लग रहा है, बांग्लादेश से लग रहा है, और ना जी क्वेश्चन ही डामाडोल है। ठीक है, अब समझ में आई, क्वेश्चन गड़बड़ है। अगर आप मैप को माइंड में रखेंगे तो कन्फ्यूजन कम से कम हो जाएगा। एक बार मैप से जरूर पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़नी है तो हल्का सा मैप का सहारा जरूर लेना। तो मैं अब इसका क्या करूँ जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब जो भी 19 क्वेश्चन नंबर 19 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की सीमा किस राज्य से अधिक लगती है? बताइए भैया, भारत और नेपाल की सीमा अपना उत्तर प्रदेश, जानना भैया, अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नेपाल से लगा हुआ राज्य है। बिहार भी है लेकिन उत्तर प्रदेश हाईएस्ट। और लास्ट क्वेश्चन है अपना जी, भारत और SSC CPU 2022 का क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र अक्साई चीन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आता है? देखिए केंद्र शासित अब ये हो गया है लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, है ना। तो आंसर में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख दिया है ये सही है, क्योंकि अक्साई चीन विवादित तो दो जगह है, अरुणाचल प्रदेश से भी विवाद के आसपास भी विवाद है और एक भी है लद्दाख वाला विवाद है। लेकिन जब अक्साई चीन नामक जगह का नाम दे दिया जाए तो आपका ये आंसर क्या बन जाता है, लद्दाख। लद्दाख अब खुद से केंद्र शासित राज्य है, ठीक है, लद्दाख और पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसलिए इसको जम्मू कश्मीर लद्दाख इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो ये थे जी आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।